गांव की मिट्टी में पले बड़े लोग अपने सपनों को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना अक्सर देखते हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के रमेश की, जो गरीबी और संघर्षों का सामना करते हुए शहर में अमीर बनने का सपना लेकर निकल पड़ा। ये कहानी सिर्फ उसकी सफलता की ही नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, जुनून और हौसले की भी है। रमेश का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता किसान थे, जिनके पास बहुत कम ज़मीन थी। पूरे परिवार की ज़िंदगी खेती पर ही निर्भर थी। वे बड़ा मुश्किल से ही अपना गुजारा कर पाते थे। रमेश के माता पिता ने हमेशा उसे मेहनत और ईमानदारी से काम करने की सीख दी थी। हालांकि वे खुद गरीब थे, लेकिन उन्होंने रमेश की अच्छी शिक्षा दिलाने का सपना देखा था। परंतु गांव के स्कूल की सीमित सुविधाओं के कारण रमेश को सिर्फ बुनियादी शिक्षा ही मिल सकी। रमेश ने बहुत कम उम्र में समझ लिया था कि अगर उसे किसी गरीबी के चक्र से बाहर निकलना है तो उसे गांव छोड़कर शहर में जाकर कुछ बड़ा करना होगा। वह जानता था कि उसके पास केवल शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिससे वह अपना जीवन बदल सकता है। हालांकि उसके पास साधन नहीं थे, लेकिन उसके भीतर कुछ कर दिखाने का जज्बा और आत्मविश्वास भरा हुआ था। रमेश जब 18 साल का हुआ, तब उसने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वह अपने सपनों का पीछा करने के लिए गांव छोड़ दे। उसने अपने माता पिता से इस बारे में बात की। हालांकि उसके माता पिता थोड़े चिंतित हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि शहर में जीवन आसान नहीं होता है। लेकिन वे रमेश के हौसले को देख चुके थे और इसीलिए उन्होंने उसे जाने की अनुमति दी। माँ ने विदा करते समय रमेश के हाथ में थोड़ा सा खाना और कुछ पैसे रखे। रमेश ने उन पैसों को अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना। रमेश जब शहर पहुंचा तो पहली बार उसने बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ियों की रेलम पेलम और भागते दौड़ते लोगों को देखा। यह उसकी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा था, लेकिन साथ ही वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। उसके पास ना रहने का ठिकाना था, ना ही कोई स्थायी काम था। पहले कुछ दिनों तक वह सड़कों पर ही रहा, छोटे मोटे होटलों में बर्तन धोकर और फुटपाथ पर सोकर दिन गुजारता रहा। लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। वह दिन रात काम करने के बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई भी करता रहा। उसने शाम की क्लास में दाखिला लिया और साथ ही छोटी मोटी नौकरी भी करता रहा, ताकि उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। कुछ महीनों के बाद रमेश को एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में काम मिला। यह उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वहाँ पर काम करने के साथ साथ उसने कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी भी हासिल की और धीरे धीरे खुद को इस फील्ड में दक्ष बना लिया। उसे यह एहसास हो गया था कि भविष्य डिजिटल दुनिया का है और इसी में उसकी सफलता छुपी हुई है। रमेश रातों को जाग जाग कर काम किया करता था और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की गहराई से जानकारी हासिल कर रहा था। उसने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। उसकी मेहनत और लगन के कारण उसकी प्रतिभा को पहचान मिली और उसे एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। अब रमेश के पास एक स्थिर नौकरी थी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। लेकिन वह यहीं नहीं रुकने वाला था। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ फ्रीलांसिंग काम करना शुरू भी किया। उसने इंटरनेट की मदद से विदेशी प्रोजेक्ट्स हासिल किए, जिससे उसकी आय बढ़ने लगी। उसने अपने अंदर के डर और असफलता की चिंता को पीछे छोड़ दिया और अपने सपनों को पूरा करने की राह पर निकल पड़ा। कुछ सालों तक आईटी कंपनी में काम करने के बाद रमेश ने महसूस किया कि उसे अब अपना खुद का काम शुरू करना चाहिए। वह जानता था कि यह एक बड़ा रिस्क होगा, लेकिन उसके पास अब पर्याप्त अनुभव और ज्ञान था। उसने अपनी सेविंग्स के कुछ पैसे निकालकर छोटी सी कंपनी शुरू की। ये छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने के बाद पहले तो उसे थोड़ी मुश्किलें आईं, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत और ग्राहकों को समय पर काम देने की आदत ने उसे बाजार में पहचान दिलाई। धीरे धीरे उसकी कंपनी का विस्तार होने लगा और बड़े बड़े क्लाइंट्स उसके साथ जुड़ने लगे। रमेश ने कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागना शुरू किया, बल्कि वह हमेशा अपने काम की गुणवत्ता और ग्राहकों की संतुष्टि पर ही ध्यान देता रहा। इस वजह से उसकी कंपनी का नाम तेजी से फैलने लगा।
रमेश ने शहर में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी, लेकिन उसने कभी भी अपने परिवार और गांव को नहीं भुलाया था। उसने अपने माता पिता को शहर बुलाया और उनके लिए एक अच्छा सा घर बनवाया। उसने गांव में भी कई समाज सेवी काम किए, जैसे स्कूलों की मरम्मत और गरीब छात्रों की मदद करना, किसानों के लिए काम करना। बहुत सारे उसने काम किए। वो अपने गांव की तरक्की चाहता था। रमेश के लिए ये संतोष की बात थी कि अब वह भी दूसरों की मदद करने में सक्षम था। कुछ ही वर्षों में रमेश की कंपनी देश भर में पहचान बनाने लगी। उसने कई नए युवाओं को रोजगार दिया और उन्हें भी अपने सपनों को पूरा करने का अवसर प्रदान किया। रमेश अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था, जिसके पास धन, प्रतिष्ठा और समाज में सम्मान था। लेकिन उसने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसकी विनम्रता और ईमानदारी ने उसे एक सच्चे लीडर के रूप में स्थापित किया। रमेश की कहानी आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसने साबित किया कि गरीबी और कठिनाइयां कभी भी किसी के सपनों के आड़े नहीं आ सकती, अगर उसके पास मेहनत, समर्पण और सही दिशा हो। रमेश के संघर्ष की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर अपने सपनों के प्रति समर्पित रहते हैं तो सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। कि रमेश की यह यात्रा गांव से शहर तक और फिर एक सफल बिजनेसमैन बनने तक का सफ़र सिर्फ उसका ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की कहानी है जो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने का सपना देखते हैं। ये कहानी इस बात का सबूत है कि अगर इंसान के पास इच्छा शक्ति और धैर्य है तो वह किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकता है और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। रमेश ने अपनी मेहनत और साहस से यह साबित कर दिया कि सपने वो नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते।